नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हम लोग वेट लॉस के लिए डे 4 जो चैलेंज है हमारा 10 दिन में हम नए नए तरीके सीखेंगे कि वजन कैसे कम कर सकते हैं। तो 10 दिन का जो हमारा चैलेंज है आज डे 4 है। तो किस तरीके से आप वजन कर सकते हैं, कौन कौन से आसन ऐसे हैं जिनका अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके शरीर का जो है वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि ऐसे कौन से आसन हैं जिनके द्वारा आप अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन, या आप पालती मार के सीधे मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठ सकते हैं। गर्दन सीधी रखिएगा। चलिए दोनों हथेलियों को सामने की ओर लाइए, सीने के सामने रखेंगे, आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। पहली श्वास लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, रख लीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए अब अभ्यास हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम लोग। तो सूक्ष्म व्यायाम के पहले आपको जो है शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की होती है, उसमें से हम एक का उपयोग करेंगे यहाँ पर, कपालभाति। कपालभाति से क्या होता है, आपकी पेट की चर्बी कम हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। इसका जो है आपको 50-50 के 2 सेट लगाने हैं और आप धीरे धीरे इसको बढ़ाकर जो है 50 से 500 बार तक पहुंच सकते हैं। 50-50 के आप 10 सेट करेंगे तो 500 आपका काउंट हो जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में हमको सिर्फ 2 सेट लगाने हैं। तो चलिए इस तरीके से दोनों हथेलियों को मेरुदंड के ऊपर रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, सामने की ओर देखिए। अब आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लेंगे, नाक से झटके से श्वास बाहर की ओर छोड़िए। तो अभी हमने किया कपालभाति का एक राउंड कंप्लीट। चलिए दूसरा राउंड कीजिएगा। मेरुदंड सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिएगा, श्वास लीजिएगा और झटके से श्वास आपको बाहर की ओर छोड़ना है। लेने पे ध्यान नहीं देना है, श्वास को आपको सिर्फ छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। चलिए दूसरा राउंड स्टार्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर आपका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तो कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। ये एक शुद्धि क्रिया है, सटक्रम के अंतर्गत आता है। लोग इसको प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये शुद्धि क्रिया है। इससे आपके शरीर की जो है शुद्धि होती है, कपाल की शुद्धि होती है, पेट की चर्बी कम हो जाती है।
लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो लोग इसका अभ्यास ना करें, और धनिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आता है। सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही अति आवश्यक है। सूक्ष्म व्यायाम पहले करेंगे, उसके बाद आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। चलिए सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाइए, मुट्ठियां बंद कीजिए और आपको बाहर की ओर घुमाना इस तरीके से कराइए। चलिए 1 2 3 4 5 6 साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, हथेली को ऊपर की ओर रखिए मुंह को। अब वापस धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाइए, फिर वापस अपनी ओर ऊपर की ओर खींचेंगे। चलिए 5 बार अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। उसके बाद आपको करना है कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अभी आपने कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, अब कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर रखिएगा। कोहनी से आपको हाथ को मोड़ना है, हथेली को रखना है कंधे के ऊपर, फिर वापस हाथों को सीधा कीजिए। 5 बार अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी आपने किया कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम, अब आपको करना है कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध में लाइएगा, बोथ हैंड शोल्डर लेवल। अब हथेली का रुख आपको छत की ओर करना है, फिर वापस जमीन की ओर करना है। चलिए 5 बार। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा रखिएगा, कंधे से आपको पीछे की ओर घुमाना है। 1 इस तरीके से घुमाइए, 2 3 4 5। अब रुकिएगा, हाथों को क्या करना है, सामने की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, हथेली को आपस में मिलाइएगा, दोनों हाथों को पीछे की ओर खोलिएगा। 5 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिए, हथेली का मुख छत की ओर, दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, जलों खींचिए और हथेली का मुख छत की ओर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए। 1 2 3 4 5। अब आपको कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है, दाहिनी ओर झुक जाइए, राइट साइड बेंडिंग कीजिएगा, राइट साइड। वेरी गुड। सामने की ओर देखते रहिए, बाजू में आपकी कान से लगी हुई। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए समान स्थिति में। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर से बाईं ओर लेफ्ट साइड बेंडिंग कीजिएगा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए, समान स्थिति में आइएगा। यहाँ पर आपने किया कंधे के लिए सूक्ष्म व्यायाम और कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से उंगलियों को रखना है कंधे के ऊपर, दोनों कोहनी आपस में मिला लीजिए। आप कोहनी को पीछे की ओर घुमाइए, इस तरीके से कंधे से पीछे की ओर घुमाइए 5 बार। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आपको सामने की ओर घुमाना है इस तरीके से। 1
2, 3, 4, 5। रिलैक्स कीजिएगा, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद अब आपको कमर को ट्विस्ट करना है, मतलब दाहिने ओर मोड़ना है। क्या करेंगे, दाहिने हाथ को कमर के ऊपर रखिएगा, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हथेली के घुटने के ऊपर, पीछे मुड़ जाइए पूरा, पीछे वाले कंधे की ओर देखिए, दाहिने कंधे की ओर रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस आइए। अब साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गर्दन के लिए व्यायाम करना है, नीमा चालन। तो इस तरीके से गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे और धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार घुमाइए। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अब दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़ लीजिएगा। पैर के पट्टे आपस में मिलाइएगा, दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखेंगे, हथेली को जंगा। अभी आप बैठे हुए हैं दंडासन में। अब आपको पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाना है, फिर वापस अपनी ओर खींचना है। चलिए, स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब पैर के पंजों को आपको गोल घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से। 1, 2, 3, 4, 5। आप पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलिएगा, जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर वापस सीधा कीजिएगा। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब क्या करना है, आपको पैरों को 1 से 1.5 फीट बाहर की ओर खोल लीजिएगा। पैरों में अंतर रखेंगे 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, इंटरलॉक कीजिएगा। अब आपको चक्की चालन करना है, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज। चलिए, स्टार्ट करेंगे। नेट लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गोली होने की चाहिए। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स।
दोनों हथेलियों को पीछे रखिए, कमर के पीछे रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद कमर से आपको दाहिनी ओर मुड़ना है, टंग ट्विस्टिंग करेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा। बाएं हाथ की हथेली दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ आपकी कमर के पीछे आएगा, पीछे घुमाइए। छोड़ दीजिए, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइएगा, साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद इसमें आपको कंटिन्यू मूवमेंट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले राइट साइड ले जाइए हाथों को, हाथ को दाहिने को ले जाएंगे, फिर आपको बाएं को ले जाना। चलिए एक साथ करेंगे सभी लोग। 1 साइड चेंज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस दंडासन पे बैठ जाइएगा। मेरुदंड सीधा रखिएगा, गर्दन सीधी रखिए, सामने की ओर देखिए। अब आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाना है, इस तरीके से, ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, दोनों हथेलियों को एडियम के बाजू में लगाना है। वापस आइए, चलिए जाइए। 1 वापस आना है, 2 3 4 5 कंटिन्यू कीजिए, 6 7 5 छोड़ते हुए जाना है, 8 9 10 11 कंटिन्यू, 12 13। पंजे अपनी ओर खींच के रखिए, नीचे ले जाना है एडियम के पास, रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए अभ्यास करना है, ठीक है। जब सामने की ओर झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए जाइएगा, वापस आते हैं तो श्वास अंदर खींचते हुए आना है, चलेगा। उसके बाद आपको घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दाहिने पैर को थोड़ी घुटने से, घुटने के नीचे दोनों हाथों से पैर को पकड़ लीजिए। अब जो बायां पैर है वो बिल्कुल सीधा रखें, पंजे को अपनी ओर खींच के रखिएगा। अब पंजे को आपको बाहर की ओर घुमाना है, रोटेट करना है। चलिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए, 1 2 3 4 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर घुटने से आपको घुटने को सीधा करना है, ठीक है। ऊपर उठाएंगे पैर को, चलिए 1 2 3 4 5। साइड चेंज, दूसरी ओर से करेंगे। दूसरे पैर के पंजे को सीधा रखिए, पंजे को अपनी ओर खींच के रखिए। चलिए बाहर को घुमाइए, 1 2 3 4 5। अंदर की ओर घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श कीजिए, ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5।
रिलैक्स कीजिए। एक से दो बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। चलिए अगला आसन करेंगे तितली आसन। एड़ी पंजा मिला लीजिएगा, दोनों हथेलियों से बैठ के पंजे पकड़िएगा, मेरुदंड सीधा रखिए। अब क्या करना है, श्वास अंदर खींचते हुए घुटने ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। चलिए धीरे धीरे अभ्यास करना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब आपको गति के साथ करना है, फास्ट करना है। कितनी बार करेंगे, 50 बार आपको घुटने को ऊपर नीचे करना है। चलिए इससे आपकी हिप ओपनिंग होती है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। गर्दन सीधी रखें, सामने देखते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स, इसी मुद्रा में बैठे रहिएगा। अब आपको घुटनों को जमीन से स्पर्श करने का अभ्यास करना है। एड़ियों को थोड़ा और अंदर लाइए, बस। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए घुटने आपके नीचे जाएंगे। श्वास छोड़िएगा, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, सामने देखते रहिए। ठीक है, गुड। चलिए धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। 1 ढीला छोड़ो, बहुत टाइट किया आपने। चलिए एड़ियों को आपस में मिलाओ, थोड़ा सा आगे आपको देखो। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। ढीला छोड़ो, सांस ढीला छोड़ो, मांसपेशियों को ढीला छोड़ो। चलिए तो अभी आपने किया तितली आसन का अभ्यास, इससे आपकी हिप ओपनिंग होती है। उसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, आसन के ऊपर। आपको सामने की ओर आसन के ऊपर खड़े होना है, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रणाम आसन। यहाँ पर आप श्वास अंदर खींच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद हस्त उत्तान आसन, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे जाना है, घुटने सीधे रखेंगे। 2 3 पाद हस्तासन, सामने की ओर झुकेंगे, दोनों हथेलियों को इस तरीके से पंजे की बाजू में रखेंगे, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। 4 हस्त संचालन आसन, बायां पैर इस बार आप पीछे ले जाएंगे, दाहिना आपका जो है पैर आगे रहेगा, सामने की ओर देखिए। 5 पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए अब आपको घुटने सीधे रखना है, कोहनियां सीधी रखें, कमर से आपको गर्दन से अंदर की ओर जाइए, कमर पूरा मोड़ के रखेंगे। वेरी गुड, रोक के रखिए, जाइए, सांस छोड़िए, रोक के रखिएगा। एड़ियां आपकी जमीन से टच होनी चाहिए। 6 घुटने मोड़ेंगे, जमीन से स्पर्श करेंगे, चिप को जमीन से लगाइए, डोरी को, कोहनियां कमर से लगी हुई, कोहनियों को अंदर की ओर लाइए, ऊपर उठा के, हाँ इस तरीके से। ठीक है, उंगलियां आपकी कंधे से आगे नहीं निकलनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए भुजंगासन, कोहनियां रखें, कंधों को पीछे की ओर घुमा दीजिए, शोल्डर रोल पे, सामने देखते रहिए, सामने देखना है।
सामने देखते रहिए। पीछे से आपके बटन प्ले हुए रहेंगे, घुमाइए पीछे। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद पर्वतासन में आइए। सांस छोड़ते हुए घुटने सीधे रखें, कोहनियां सीधी रखिए, गर्दन अंदर की ओर लाइएगा, अपने नाभि में जैसी को देखिएगा। 9। इस बार आपका बायां पैर आगे जाएगा, दाहिना पैर पीछे रहेगा। सामने की ओर देखिए, दोनों हथेलियों को कंधे के बाजू में रखेंगे। 10 पादहस्तासन, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिएगा। 11 अश्वत्थासन, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकिएगा। प्रणामासन 12 रिलैक्स। अभी 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, श्वास प्रश्वास के साथ ही अभ्यास करना है। कहां पर श्वास लेनी है, कहां छोड़नी है, इसके साथ अगर आप अभ्यास करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी फोको बेंडिंग और बैक बेंडिंग होती है इससे। तो चलिए 10 डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सामने देखिए, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1. लास्ट राउंड होल्डिंग के साथ करेंगे 5 सेकेंड होल्ड 1 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 3 1 2 फिर पर ले जाइए 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 11 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 रिलैक्स ठीक है एक से दो बार गहरी सांस लीजिएगा रिलैक्स कीजिएगा इस तरीके से पैरों में थोड़ा सा अंदर कीजिए हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर रिलैक्स कीजिए एक से दो बार गहरी सांस छोड़ें और ले तो अभी हमने किया सूर्य नमस्कार आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करता है शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम करता है अगर आपके शरीर में विषैले तत्व ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको दूर करता है भूख प्यास पे आपको जो है नियंत्रण हो जाता है सूर्य नमस्कार से तो बहुत ही लाभदायक है इसको नियमित रूप से आपको करना चाहिए 10 से 20 राउंड और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 50 राउंड तक नियमित रूप से कर सकते हैं अगर आप कोई योगासन या एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो 50 राउंड जो है आपको सूर्य नमस्कार के नियमित रूप से करना है तो इससे आप पूरी तरीके से फिट रहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है 12 आसन करते हैं 7 आसन होते हैं 5 इसमें रिपीट हो जाते हैं तो चलिएगा आगे अगला अभ्यास हम लोग प्रारंभ करेंगे लेकिन सूर्य नमस्कार को हम लोगों को नहीं करना है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है वो लोग इसका अभ्यास ना करें चलिए अगला अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए ताड़ासन का अभ्यास करना है दोनों हाथों को इस तरीके से
कंधे की सीट में लाइए, हथेलियों का मुख छत की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। आप धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाइए, रोक के रखेंगे, सामने देखिए, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से स्पर्श कीजिए, वापस आएंगे। चलिए फिर से करेंगे एक बार। अब क्या करना है, एड़ियों को आपको ऊपर उठाना है, फिर वापस जमीन से स्पर्श करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ऐसे खड़े रहिए। अब उंगलियों को आपस में मिलाइए, इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद छत की ओर खींच के रखिएगा हथेलियों को। धीरे धीरे एड़ियों को वापस ऊपर उठाइए, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से स्पर्श कीजिए, हाथों को सेम स्थिति में रखिएगा। अब क्या करना है, कमर से आपको दाहिनी ओर मुड़ना है, दाहिनी ओर झुक जाइए, सामने की ओर देखिए। राइट साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज कीजिए, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रिलैक्स कीजिए। तो अभी हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन करने से क्या होगा, एक तो आपकी हाइट बढ़ेगी और इससे आपकी जो है पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी इससे कम हो जाती है, कमर की चर्बी इससे कम हो जाती है। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वीरभद्रासन। इस तरीके से पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर कीजिएगा। आप दाहिने जो है दाहिने पैर का सामने की ओर रखें, बाएं पैर को इस तरीके से आड़ा रखिएगा। अब इस तरीके से स्ट्रेचिंग कीजिए, दोनों हाथों को कंधे की सीट में रखेंगे। ठीक है, सामने की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। आप इस तरीके से आपको घुमा दीजिए सामने की ओर, यहाँ पे इसको आगे लाओ। हाँ बस ये कोई नहीं आएगा। ठीक है, सामने की ओर रखिएगा, फिर हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कमर से पीछे की ओर आइएगा, रोक के रखेंगे। 1 थोड़ा बहुत हाथों को 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से करना है अभ्यास। इस बार आपको बाएं पैर को आगे की ओर रखेंगे, दाहिने पैर को पीछे की ओर रखिएगा। इस तरीके से पूरा स्ट्रेचिंग कीजिए। हाँ, दाहिने पैर के पंजे को आड़ा रखिएगा क्रॉस में, ये आपने किया। अब दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीट में रखिएगा। उसके बाद सामने की ओर देखेंगे, जितने नीचे आ सकते आइएगा, फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, रोक के रखिएगा। अब यहाँ से आपको इस तरीके से धीरे धीरे पीछे आना है, बैक बेंड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए। तो वीरभद्रासन अगर आप करते हैं वाली अप्रोच, तो इससे पेट की चर्बी आपकी कम होगी, पैरों की मांसपेशियां में जो है लचीलापन आएगा, इससे आपकी एक ऑपरेशन भी होती है। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे चेयर पोज।
नौकासन। पैरों में आप जो है स्टार्टिंग में 4 इंच का अंतर रखिएगा, ठीक है। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की ओर लाइए। आप धीरे धीरे उठने मोड़िएगा, अपनी बेंड करेंगे। बाजू में आपकी कान से लगी हुई सामने की ओर देखिए, बस सेम करिए। 1 2 उतने दूर रखो, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पेट की मांसपेशी में कितनी शक्ति है, आपके कंपन होने लगती है, ठीक है। उसके बाद करेंगे उत्कट आसन। इसमें क्या करना है, एड़ियों को ऊपर हवा में उठा के रखिएगा। अब दोनों हाथ एड़ियों को घुटने के ऊपर रखेंगे, यहीं पर बैलेंस बनाएंगे। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे 5 बार घटी चक्रासन। होल्डिंग वाला करेंगे। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कीजिएगा, सामने की ओर रुख रखिएगा। अब दोनों हाथों को इस तरीके से सीने के सामने रखिए। अब आपको कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है। जब पीछे जाएंगे तो हाथ की स्थिति इस तरीके से रहेगी, ठीक है। हाँ, बस जहां तक आप पा रहे हो उतने रखिए। गुड। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज कीजिए। दूसरी ओर से पास में रखो, एक से घूमने का 4 चेंज करना। 1 2 3 4। आगे ऊपर को देखो। 5। धीरे धीरे वापस आइएगा, रिलैक्स। एक से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। अब हम लोग करेंगे सुपर ब्रेन योगा। इसमें आपको क्या करना है, पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर रखना है। क्रॉस में इस तरीके से हाथों को रखेंगे। अब जो है आपको क्या करना है, कान के निचले हिस्से को पकड़ेंगे। ईयर के जो टिप होते हैं, लोअर टिप, उसको पकड़िएगा। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बैठना है आपको। फिर वापस खड़े हो जाइए। हाथ नी बेंड करना है 10 टाइम। 1 2 हाथ बैठिएगा। हाथ 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इससे एक तो आपकी जो है जगह की मतलब थाई की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, बटक की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, और आपके दिमाग को भी तेज करता है यहाँ से। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एल्बो के ऊपर आपको हथेलियों को रखना है और हाथ में बेंड करेंगे। हाथ इसको 1 रोक के रखिए, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम्स कंटिन्यू मूवमेंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपका 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा।
और अगर ज्यादा वजन कम करना है तो आप सेटअप बढ़ा सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला अभ्यास करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर खींचिएगा। दाहिने पैर का सामने की ओर, बाएं पैर के पंजे को आड़ा रखिए। दोनों हाथों को कंधे की सीट में रखिए। अब आपको क्या करना है, दाहिने हाथ को नीचे रखेंगे, बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाँ, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को आपको देखना है। आइए, घुटने को मोड़िए। हाँ, अंदर की ओर, अंदर की ओर रखिए सामने। ऊपर वाले हाथ की ओर देखिए। 1 2, अंदर रखो, अंदर साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे दूसरी ओर से। कीजिए दूसरी ओर से। इस तरीके से अगर स्वेटिंग आएगी तो आप देखेंगे कुछ दिन में कितना सारा वजन कम हो गया आपका। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे वजन कम नहीं होगा। 1 2 3 4 5, वापस आ जाइए। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है? 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। चलिए, उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ट्री पोज, वृक्षासन। वृक्षासन पता है कैसे करना है? दाहिने पैर को मोड़िए घुटने से, दाहिने पैर के पंजे एड़ी को लगाएंगे बाएं पैर की जगह के पास। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीट में लाइए, बैलेंस बनाइए। हथेली को मुख छत की ओर, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। हथेली आपस में मिलाकर रखिए, बैलेंस बनाइए। किसी एक पॉइंट पर आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान से देखिए किसी एक पॉइंट के ऊपर। 1 2, या नमस्कार मुद्रा इस तरीके से सामने भी बना सकते हैं। अगर ऊपर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरीके से सामने हाथ रखिए। चलिए, 1 आई रिलैक्स रिलैक्स। चलो साइड चेंज करो, दूसरी ओर से करेंगे। 5 सेकंड और करना है। पहले हाथों से बैलेंस बना कर रखिएगा। बैलेंस नहीं बन पाता है तो यहीं रुके रहेंगे। बैलेंस बनने लगता है तो फिर हाथों को ऊपर ले जाइए। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। ठीक है, तो अभी आपने किया स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होकर करने वाले कुछ आसन किए आपने। इससे आपके शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जैसे कमर, उसके बाद जंघा, अंगों के ऊपर। तो इससे आपकी जो है अलग अलग तरह की चर्बी इससे कम होगी। तो इस तरीके से आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से करते हैं तो आपका वजन कम होने लगेगा। चलिए, बैठ जाइएगा। तो अभी आप लोगों ने किए आसनों का अभ्यास। अब यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अपनी श्वासों की गति जो है जब तक नियंत्रण में नहीं आती है, धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अगर ज्यादा थकान हो रही है तो नाक से गहरी श्वास लीजिएगा, मुंह से छोड़िए इस तरीके से। सिर्फ आंख बंद करके श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। जो श्वास आप ले रहे हैं उसको देखिए अंतर मन से, जो प्रश्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं उसको देखिए अंतर मन से।
ठीक है। अब आप लोग लगाएंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में 2 मिनट के लिए बैठेंगे। तो कैसे लगाना है, अनामिका उंगली को मोड़ेंगे, अंगुष्ठ के जड़ में जोड़ में लगाइएगा और ऊपर से अंगूठे से दबा कर रखेंगे इस तरीके से। दोनों हाथ से आपको मुद्रा बनानी है सूर्य मुद्रा। इस तरीके से सूर्य मुद्रा बनाया आपने, मेरुदंड सीधा रखें, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं या तो फिर आप पलथी मारकर बैठ सकते हैं या चेयर के ऊपर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वास जो आप अंदर खींच रहे हैं उसके ऊपर लगाइए, प्रश्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाइए। सूर्य मुद्रा का अगर आप नियमित रूप से 45 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपका जो है वजन कम होने लगता है, इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा जो है मुद्रा है ये। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। 2 मिनट के लिए इसमें शांति से बैठिए। अगर एक बार में आप 45 मिनट इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है 3 सेट कर सकते हैं आप। मान लो 15 मिनट आपने सुबह कर लिया, 15 मिनट आप इसका अभ्यास दोपहर में कर लीजिएगा, 15 मिनट आप है इसको शाम को या रात को कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद आपको इसका अभ्यास करना चाहिएगा। और खाना खा के तुरंत बिल्कुल भी ना करें। खाली पेट सुबह तो आप जो है खाली पेट कर सकते हैं, दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे बाद कीजिए, शाम को भी खाना खाने के पहले कर लीजिए या खाना खा लिया है तो 2 घंटे बाद इसमें आप बैठ सकते हैं, 45 जो है 15 मिनट। तो इस तरीके से अगर आप दिन में 3 टाइम करते हैं 15 मिनट तो आपका 45 मिनट का जो है टाइम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये सूर्य मुद्रा है, ये वजन कम करने के लिए, क्योंकि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इससे आपके शरीर में हीट जनरेट होती है और हीट के कारण जो आपका फैट होता है वो बर्न होता है। तो इसका अभ्यास नियमित रूप से करिएगा, काफी इससे लाभ मिलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बनाइए, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ओम शांति शांति बोलकर समापन करेंगे। चलिए गहरी श्वास लीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, रगड़िए, रब कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपका वजन जो है जल्दी कम होने लगेगा। इसमें आपको आहार पे भी विशेष ध्यान रखना है। आहार में अगर वजन कम करना चाहते हैं आप रियल में तो आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, जो आप नमक लेते हैं समुद्री नमक, तो उसको बंद कर दीजिएगा। उसकी जगह आप रॉक साल्ट ले सकते हैं, पहाड़ी नमक। उसके बाद मैदे का भी उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 सफेद चीजें हैं जो आयुर्वेद में मना की गई है कि मैदे का सेवन ना करें, शक्कर का सेवन ना करें और आपको सफेद वाले नमक का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो इससे आपका वजन जल्दी कम हो। उसके बाद आपका दिनचर्या एक आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप वजन रियल में कम करना चाहते हैं तो आपका एक दिनचर्या होना चाहिए कि रात को मुझे इस समय पे सोना है। अगर रात का समय आपका सोने का ठीक नहीं है तो आप सुबह जल्दी नहीं जाग सकते। तो कोशिश करें 10 से 11 के बीच में आप बिस्तर में चले जाएं सोने के लिए। और सुबह 6 बजे, कम से कम आपको 6 बजे तो जाग ही जाना चाहिए। अगर 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जाग पाते हैं तो 6 बजे कोशिश कीजिए कि 6 बजे आप बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद सुबह बाहर जाएं, ताजी हवा लें। 10 बार आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी गहरी सांस ले छोड़ें।
तो आपका जो है आलस पूरा चले जाएगा, थकान आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सुबह जो है टाइम अगर सेट नहीं है, आपका दिनचर्या सेट नहीं है, तो आप वजन बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे। इधर आपने खाना खाया और रात में 1-2 बजे तक जाग रहे हैं तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ हो जाता है। तो एक दिनचर्या फिक्स कीजिएगा। नाश्ता सुबह 9 बजे के पहले ले लीजिए। दोपहर में लंच का जो समय है 2 बजे तक आपको कर लेना है। फिर रात का जो भोजन है 9 बजे तक आपको 9 बजे के पहले भोजन फिनिश कर लेना है और हल्का भोजन लेना है। आधा पेट रात को भोजन करना चाहिए। सुबह का भरपेट कीजिएगा, रात का भोजन आधा लेना है। वो पानी दिन भर में 3 से 4 लीटर आपको रोज पीना चाहिए। उसके बाद ये अगर आपकी दिनचर्या रही तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, वजन भी आपका नहीं बढ़ेगा। और सुबह गुनगुने पानी में आप आधा नींबू जो है आधे नींबू का रस निकालिए और उसको डाल के पी सकते हैं, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये कुछ आहार के बारे में जानकारी थी, इसका पालन कीजिएगा दिनचर्या का और आहार का, तो आपका कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगेगा। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी। कल हमारा 5th डे रहेगा। कल नए आसनों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। शुभ रात्रि।